हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की थर्ड मूवी द ट्री ऑफ माइट को। तो चलिए मूवी पे आते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में बुल्मा, क्रीलन, गोहान को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग करने गए होते हैं। फिर वे कैंपिंग करने के बाद वहाँ सो जाते हैं। रात में सब सो रहे होते हैं तो एक मेटेओराइट जंगल में आकर गिरता है जिससे उनका नींद खुल जाता है। बाहर जाकर देखते हैं तो जंगल में आग लग चुका होता है। आग को बुझाने गोहान और क्रीलन जाते हैं और आग को बुझाने लगते हैं। उस आग को बुझाते हुए गोहान एक ड्रैगन को बचाता है जो पेड़ के नीचे दब गया रहता है। गोहान क्रीलन मिलकर आग को बुझा देते हैं। पूरा जंगल जलकर बर्बाद हो जाता है जिससे जानवरों के रहने के लिए वह जंगल ठीक नहीं रहता। तो जंगल को ठीक कर जानवरों के रहने लायक बनाने के लिए ड्रैगन बॉल की मदद से इटर्नल ड्रैगन को बुलाते हैं। इटर्नल ड्रैगन को देख छोटा ड्रैगन उससे लड़ने जाते रहता है जिसको गोहान रोकता है। फिर वे लोग विश मांगते हैं कि जंगल पहले की तरह ठीक हो जाए। इटर्नल ड्रैगन उनकी विश पूरी कर जंगल को पहले जैसे ठीक कर देता है। फिर गोहान उस ड्रैगन का नाम इकरस रखता है। अगले सीन में एक स्पेसशिप को दिखाता है जो धरती के तरफ आते रहता है जिसके अंदर टर्टल्स होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि यह ग्रह पृथ्वी उनके पावर ट्री के उगने के लिए परफेक्ट है। फिर इधर चीची को दिखाया जाता है जो कि गोहान पर गुस्सा कर रही होती है कि वह अपने साथ उस ड्रैगन को घर ले आया है। चीची उस ड्रैगन को वापस उसके घर छोड़ने के लिए बोलती है तो गोकू ड्रैगन को पास की एक गुफा में उसके लिए एक घर बना देता है। इधर टर्टल्स के साथी को दिखाया जाता है जो अपने पावर्स का यूज करके उस जंगल में एक गड्ढा बना देता है जिसमें वह पावर ट्री के बीच को डाल देता है। गोहान और इकरेस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ साथ खेलने लगते हैं। फिर इधर पावर ट्री बढ़ने लगता है और बढ़कर एक विशाल ट्री बन जाता है जिससे आसपास के घरें तबाह होने लगती है। इधर गोकू अपने घर पर अपने दोस्तों के साथ होता है तभी वहाँ इकरेस आ जाता है जो गोहान को उस ट्री के तरफ इशारा कर उसको बताने की कोशिश करता है पर गोहान समझ नहीं पाता और वह इकरेस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इकरेस नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तभी किंग काई गोकू को टेलीपैथी के द्वारा बताता है कि धरती पर एक ट्री उग गया है जो कि एक पावर ट्री है जिसमें एक फल उगता है जिसको खाने से पावरफुल हो जाते हैं। यह ट्री धरती से उसकी सारी एनर्जी सोख लेगा। धरती पूरी बंजर और बेजान हो जाएगा। तुम्हें जाकर उसका मुकाबला करना होगा जिन्होंने यह बीज को बोया है। गोकू अपने साथियों के साथ पेड़ के पास जाता है और उसको नष्ट करने के लिए मिलकर उस पर पावर अटैक करते हैं लेकिन पेड़ को खरोच तक नहीं आता। तो सभी लोग पेड़ के ऊपर जाते हैं जहां पर टर्टल्स के साथी होते हैं। उन लोग गोकू और उसके साथियों पर अटैक कर देते हैं। उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। क्रीलन डिस्ट्रक्टर डिस्क से अमांड पर अटैक करता है लेकिन अमांड भी डिस्ट्रक्टर डिस्क का अटैक करता है। दोनों का डिस्क आपस में टकरा कर दोनों पर बैकफायर होता है। इधर यामचा काकाओ पर अटैक करता है लेकिन यामचा उससे हार जाता है। अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए गोहान आता है तो उसकी पावर लेवल को देख टर्टल्स सरप्राइज हो जाता है और वह समझ जाता है कि वह एक सेयन है और वह गोकू का बेटा है। तो टर्टल्स वहां गोहान के पास चले जाता है और उसे कहता है कि गोहान उससे हाथ मिला ले पर इस बात के लिए गोहान उससे मना कर देता है। गोहान को बचाने वहां पास पिगलो आ जाता है। टर्टल्स पिगलो पर पावर अटैक करता है जिससे पिगलो घायल हो जाता है। टर्टल्स एक आर्टिफिशियल मून बनाता है और गोहान को जबरदस्ती वह मून दिखाता है ताकि गोहान विशाल बंदर बन सके। मून को देख गोहान विशाल बंदर में बदल जाता है। फिर गोकू गोहान की हेल्प करने जाते रहता है लेकिन उस पर टर्टल्स के साथी हमला कर देते हैं लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता। गोकू एनर्जी ब्लास्ट अटैक करके दोनों को रोक देता है। गोहान को कुछ भी होश नहीं होता। वह गोकू पर अटैक करता है। पिगलो गोकू को कहता है कि उसे गोहान की पूंछ को काटना होगा। गोकू और गोहान जमीन के अंदर गड्ढे पर गिर जाते हैं। फिर गोहान गोकू को पकड़ लेता है। उस टाइम वहाँ पास उसका ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर गोहान शांत हो जाता है और गोकू को छोड़ देता है। फिर गोहान को शांत देख टर्टल्स गोहान पर अटैक कर देता है जिससे गोहान गुस्से में आकर टर्टल्स से लड़ने जाता है। गोहान पर टर्टल्स पावर अटैक करता है जिसे बचाने के लिए गोकू डिस्ट्रक्शन डिस्क से हमला कर उसका पूंछ काट देता है जिससे गोहान नॉर्मल हो जाता है और उस अटैक से बच जाता है। गोकू के सभी साथी घायल हो जाते हैं, लड़ने के लायक नहीं रहते। तो गोकू टर्टल्स और उसके दोस्तों से लड़ने जाता है। गोकू की हेल्प के लिए पिगलो भी आता है। पिगलो टर्टल्स से फाइट करता है लेकिन आखिरकार पिगलो टर्टल्स से हार जाता है और इधर गोकू टर्टल्स के साथियों के साथ फाइट करते रहता है और उन सबको हरा देता है। फिर
इधर गोकू और टर्लेस की फाइट होती है जिसमें गोकू भारी पड़ते रहता है तो टर्लेस उस ट्री से फल को तोड़कर खा लेता है जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाता है। गोकू अपने पावर बढ़ाकर टर्लेस से फाइट करता है लेकिन फिर भी टर्लेस गोकू पर भारी पड़ता है। टर्लेस के अटैक से गोकू बुरी तरह घायल हो जाता है। टर्लेस को रोकने गोकू के दोस्त फिर से खड़े हो उठते हैं। गोकू के दोस्त टर्लेस से फाइट करते रहते हैं। इस बीच गोकू पृथ्वी से एनर्जी मांगता है। पृथ्वी के हर एक चीज से शक्ति मांगता है। पिगलो लोग फिर से हार जाते हैं। गोकू स्पिरिट बॉम्ब से टर्लेस पर अटैक करता है लेकिन टर्लेस उसके अटैक को रोक देता है और गोकू पर अटैक कर देता है। अर्थ के पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती है जिसके कारण गोकू को एनर्जी नहीं मिलता, जिसके कारण उसका स्पिरिट बॉम्ब असरदार नहीं होता है। पृथ्वी पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, सब कुछ सूख जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पृथ्वी वापस से अपनी शक्ति को पेड़ से वापस ले रहा होता है। इससे गोकू को भी एनर्जी मिलता है जिससे गोकू टर्लेस पर पावर अटैक कर उसे खत्म कर देता है। पावर ट्री भी नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पहले जैसे हो जाता है। पृथ्वी अपने पहले वाले रूप में वापस आ जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।